वेलकम फ्रेंड्स टू द चैनल अगेन। वेलकम टू द जर्नी। तो आज आपके लिए एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी लेके आए हैं जो कि ईएमआई बेस्ड स्ट्रैटेजी है। आप इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं और हर बार की तरह मैं सिंपलिसिटी में बिलीव करता हूँ, तो एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैटेजी है क्या और कैसे यूज़ करनी है, क्या रूल्स हैं, उस पर हम आ जाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने दो ईएमआई लगाई हैं। एक ईएमआई है 9 की, एक है 37 की। अब इसकी सेटिंग में जाएँ तो कुछ नहीं करना, बस हमें जाके लेंथ को चेंज कर देनी है और बाकी सारा पैरामीटर्स को हमको सेम रखना है। एक हमने 9 के लिए है और एक हमने 37 के लिए है। अब आप पूछोगे कि ये 37 और ये 9 कहाँ से आया? ये मैंने चेक किया, काफ़ी यूज़ किया, तो मुझे ये जो कॉम्बिनेशन था ये इन दोनों का, ये मुझे बेस्ट लगा। तो पहला रूल तो ये है कि क्या यूज़ करना है आपको, दो ईएमआई यूज़ करनी है। और ईएमआई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आप यहाँ पे जाके जब सर्च करेंगे तो आप ईएमआई यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, तो ईएमआई आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है। तो जिनको ईएमआई के बारे में थोड़ा सा नहीं पता, ईएमआई बेसिकली होता है मूविंग एवरेजेस होती हैं। अब मूविंग है और एवरेज है। एवरेज का मतलब आप सबको पता होगा कि एवरेज किसी चीज़ की भी एवरेज हमने ली है, एवरेज है, और साथ में ये मूव कर रही है। तो मूविंग का मतलब है कि जैसे जैसे प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे जैसे प्राइस चेंज होता जा रहा है, वैसे वैसे उसके साथ में एवरेज हर कैंडल की निकलती जा रही है और उस एवरेज को ये मूव करते हुए लाइन आपके साथ साथ में प्लॉट करती जा रही है। तो ये जो 9 और 37 का मतलब है कि ये पिछले 9 कैंडल का डेटा लेके आ रही है और जो 37 की है वो पिछले 37 कैंडल का डेटा लेके आ रही है। तो ये तो एक क्विक इंट्रोडक्शन था ईएमआई के ऊपर। ठीक है। तो अब हम फिर से स्ट्रैटेजी के ऊपर आ जाते हैं। तो स्ट्रैटेजी के लिए आपने टाइम फ्रेम जो यूज़ करना है वो 5 मिनट यूज़ करना है बेसिकली, जो कि इंट्राडे के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप ट्रेडर किस टाइप के हैं। अब आपको स्कैल्पिंग करनी है तो स्कैल्पिंग के लिए आप इसमें 1 मिनट में जाइए। आपको इंट्राडे में रखना है तो आप 5 मिनट में जाइए, और थोड़ी सी एक्यूरेसी और बढ़ानी है तो आप इसको 15 मिनट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था टाइम फ्रेम को रिगार्डिंग। जो स्वीट स्पॉट बीच का निकल के आता है वो 5 मिनट जो है वो बिल्कुल सही टाइम रहेगा। अब दोनों ईएमआईज आपने प्लॉट कर ली हैं, तो इसका बेसिक रूल क्या है? बेसिक रूल इसका ये है बेसिकली कि जब शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज, शॉर्ट पीरियड की मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म को नीचे की तरफ काटती है, तो ये एक बेरिश बेरिश ट्रेंड माना जाता है, एक बेरिशनेस मानी जाती है कि शॉर्ट टर्म में कि अब मार्केट नीचे जाएगी। अब इसको आप बड़े टाइम फ्रेम में भी यूज़ करके देख सकते हैं और छोटे टाइम फ्रेम में भी यूज़ करके देख सकते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में जहाँ पे हम वीकली और डेली यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हम स्विंग्स के लिए जैसे 200 ईएमए यूज़ करते हैं, उसके साथ हम जो कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं 50 डेज का यूज़ करते हैं, या 50 और 100 यूज़ करते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपका व्यू क्या है और किस ड्यूरेशन में आप ट्रेड कर रहे हैं। अब जब मार्केट नीचे की तरफ है मूविंग एवरेजेस के, और इसने शॉर्ट ने लॉन्ग को नीचे की तरफ कट करा है, क्रॉस ओवर आया है यहाँ पे, तो इस सिचुएशन में मार्केट नीचे है और हम ये मान के चलेंगे अभी मार्केट नीचे है, तो हम बेरिश ट्रेड्स इसमें देखेंगे। और वैसे ही जब मार्केट ने ऐसा क्रॉस ओवर दिया हुआ है, जब शॉर्ट ने अप लॉन्ग को ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर किया है, तो हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब यहाँ तक तो स्ट्रैटेजी आपने ये देखी भी होंगी, सुनी भी होंगी, इसके अलग अलग वर्जन्स भी होते हैं। बट मेरा जो बैक टेस्टिंग और जो मेरा एक्सपीरियंस, जो एक चीज़ मैंने नोटिस करी है कि इसमें आप स्टार्टिंग में ना एंट्री करके मार्केट को अगर कूल होने देंगे, उसके बाद एंट्री लेंगे, तो आपकी जो एक्यूरेसी है, आपके जो रिजल्ट्स हैं, वो अच्छे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब फॉर एग्जांपल आज का ही ले लेते हैं। अगर मतलब
आपको आपने देखा होगा पहले भी स्ट्रैटेजी, अगर अगर ये वाली, तो इसमें यह है कि अगर क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ और मार्केट नीचे है तो आप एक शॉर्टकट ट्रेड ले सकते हैं। पर यहाँ पे शॉर्टकट ट्रेड हुआ तो क्या हुआ, उसके बाद एक रिवर्सल भी आ गया। ठीक है, तो अब वैसे तो यहाँ पे हमारे रूल्स के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कैसे लेने हैं, तो रूल्स के हिसाब से एंट्री नहीं बनती, लेकिन अगर हम यहाँ कहीं पे एंट्री ले भी लेते तो हो सकता था हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते। ठीक है, तो पहला रूल जो आप इस स्ट्रैटेजी में नोट करिएगा, फर्स्ट रूल जो हम यहाँ पे नोट करिएगा, कि हमको 10 बजे तक का इंतज़ार जो है वो करना है। 10 एएम का इंतज़ार करना है, ये हमारे रूल्स में आप देख लीजिए। अब इसका भी एक, देखिए हर चीज़ का कोई एक बार कोई मैथमेटिक रीज़न जो है वो हर बार नहीं हो पाता, कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड रीज़न और लॉजिक भी निकल के आते हैं। तो ये मेरे का एक्सपीरियंस बेस्ड एक रूल है कि आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पे 10 बजे तक का आप वेट कर लीजिए। अब 10 का मतलब 10 नहीं है, 10 बजे तक तो आप वेट कर ही लीजिए। उसके बाद सेटअप का वेट भी करेंगे, जो हम आपको रूल आपके साथ शेयर करते हैं अभी। तो पहला रूल जो आया, आपने 10 बजे तक का वेट करा। दूसरा रूल जो आया हमारा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, कि अगर हमारा प्राइस जो है वो एवरेजेस के नीचे है, प्राइस जो है, प्राइस नीचे है, डाउन है एवरेजेस की, जैसे यहाँ पे है इनके, तो यहाँ पे ओनली ओनली बियरिश एंट्री हम लेंगे, बियर। ठीक है, तो ये हमारा एक दूसरा रूल है कि अगर शॉर्ट ने लॉन्ग को कट करा हुआ है, हम नीचे हैं, तो हम बियरिश ट्रेड पे ही जाएंगे। और इसका ऑपोजिट, अगर हमारा प्राइस जो है वो एवरेजेस ऐसे कट करा हुआ है, प्राइस हमारा यहाँ पे चल रहा है, तो हम यहाँ पे लेंगे, बुलिश ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अब इससे क्या फायदा होता है, इन दोनों चीज से आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाती है कि मैं कहाँ जाऊँ, ऊपर का ट्रेड लूँ कि नीचे का ट्रेड लूँ। तो इससे आपको क्लैरिटी मिलती है, क्लैरिटी के लिए कि अब आपको ये नहीं देखना कि मुझे दूसरी साइड भी जाना है कि नहीं जाना, आपकी एक साइड क्लियर हो गई है। ठीक है जी, तो ये हो गया तीसरा रूल आपका। चौथा रूल जो यहाँ पे कहता है हमारा, उस हमें एक देखनी है पावर कैंडल। पावर कैंडल का मतलब है जो और नॉर्मल कैंडल से साइज में बड़ी हो, जिसमें हमें पावर दिख रही है, जिसमें हमें डिसीजन मेकिंग दिख रही है कि यहाँ पे कुछ डिसीजन बनाया जा रहा है इस कैंडल के थ्रू। जैसे कि ये एक बड़ी कैंडल आई, ये कुछ डिसीजन हमको दे रही है कि बियर जो है, बेरिशनेस है मार्केट में। तो ऐसी एक कैंडल हमको ढूंढनी है यहाँ पे। ठीक है जी, तो एक 10 बजे का इंतज़ार, प्राइस कहाँ पे है, नीचे है, प्राइस ऊपर है, नीचे है तो बेयरिश ट्रेड ओनली, ऊपर है तो बुलिश ट्रेड ओनली, पावर कैंडल का इंतज़ार। ठीक है जी, अब अब अगर हम एक फिफ्थ रूल की तरफ चलें, तो फिफ्थ रूल हमारा ये कहता है कि एंट्री कैसे ली जाएगी। एंट्री तब ली जाएगी जब मार्केट नीचे ऐसे है और ये ऐसे काट के आई है, प्राइस ऐसे ऐसे चल रहा है, तो जब यहाँ से टकराएगा और नीचे आएगा, यहाँ पे एंट्री लेनी है। टकराना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से टकरा के नीचे आया है तो वो रिजेक्शन दिखा रहा है। रिजेक्शन दिखाई है तो मतलब के है नीचे आने के चांसेस और ज़्यादा हैं। स्टॉप लॉस की बात अभी हम करेंगे, कहाँ रखे जाएगा। ठीक है, अब इसका ही उल्टा ही वर्जन क्या होगा, मार्केट ऐसे है, यहाँ से इसने कट किया, यहाँ प्राइस चल रहा है, यहाँ पे टच करा, या हो सकता है ऐसे टच भी करा। ये दोनों ही हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगी। तो हमको यहाँ पे देखना है, अगर मान लीजिए यहाँ पे टच करा लेकिन पावर कैंडल नहीं आई, यहाँ पे टच करा लेकिन पावर कैंडल नहीं आई, लेकिन प्राइस ऐसे गया और एक
ऐसी अच्छी सी कैंडल बनाई उसने, तो ये एंट्री होगी। यहाँ पावर कैंडल नहीं आई पर यहाँ गया, यहाँ बड़ी कैंडल बनाई तो यहाँ एंट्री आएगी। तो साथ में पावर कैंडल भी देखनी है कि यहाँ से रिजेक्शन जो है वो कितनी पावर से आ रही है। पावर का भी खेल है सारा, सबको पावर ही तो चाहिए, तो पावर का ही खेल है, पावर भी देखनी जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे थे कुछ रूल्स जो हमने यहाँ पे आपको बता दिए। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं चार्ट के थ्रू, कि चार्ट में कैसे इसको किया जाएगा। अब यहाँ पे हम आए, ये कल का दिन था, ये पहली ही बढ़िया शानदार कैंडल आई। ठीक है जी, कैंडल आ गई। यहाँ तक हमको 10 बजे तक वेट करना है, 10 बजे तक हमने वेट कर लिया। ठीक है जी, 10 बजे तक वेट कर लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेशन आया। यहाँ पे कहीं पे देखो, वैसे तो हम यहाँ पे भी, अब 10 बजे का मैंने आपको क्या मतलब कहा था कि 10 बजे का मतलब 10 बजे नहीं है, कि आपको देखना है कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। चलिए एक बार को हम यहाँ पे 10 बजे तक का रूल है, 10 बजे तक हमने छोड़ दिया। ये एक अच्छी कैंडल आई थी, इसने हमें पावर बताया, एक रिजेक्शन आई, यहाँ पे भी एक रिजेक्शन आई, ये बनी पावर कैंडल, ये बनी पावर कैंडल। पावर कैंडल ने हमने यहाँ पे एंट्री दी। स्टॉप लॉस हम इसके नीचे का रखते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नीचे का रखना प्रेफर नहीं करता, हल्का सा इसको थोड़ी सांस लेनी जरूरी है। तो सांस थोड़ी दीजिए। 1:2, 1:3 आता है, लेकिन हर बार नहीं आएगा, तो ट्रेलिंग बहुत ज़रूरी है, कि अगर आपका जो विनर है उसको एक लूजिंग ट्रेड में ना कन्वर्ट होने दें आप। 1:1 मिल जाए तो थोड़ा कम करते जाइए यहाँ पे, और इसको अपने प्रॉफिट को बचाते जाइए। और जहाँ 1:2, 1:3, 2 आपकी जो कैपेसिटी लग रही है आपको, उस हिसाब से आप इसको बुक कर सकते हैं। अब आप इसमें पूछेंगे कि बाइंग करेंगे सेलिंग करें। देखिए मैं हूँ ऑप्शन सेलर। बाइंग के अपने फायदे हैं, सेलिंग के अपने फायदे हैं। ये ऐसे ना जाके ऐसे ही हो जाता, तो बाइंग में जो है आपके प्राइस नीचे गल जाते हैं। और लेकिन अगर मैं सेल करता, तो यही जो टिके हुआ था इसमें भी मुझे प्रॉफिट होता, मेरी डायरेक्शन में भी मुझे प्रॉफिट होता। तो मेरे पास डबल एडवांटेज है। ठीक है जी, तो मैं करता हूँ सेलिंग। सेलिंग आप भी कर सकते हैं, इसके साथ में ज़्यादा मार्जिन नहीं लगता है, इंटरडे में 50-60 हज़ार में सेलिंग हो जाएगी। तो उसमें क्या है, सारा खेल एज का है। उसमें आपको एज जो है वो डबल साइड का मिल जाएगा, कि आपकी मूवमेंट में आया तो भी ठीक है, आपकी मूवमेंट नहीं आई, आपकी जो आपने जिस जगह पे ट्रेड लिया जिस साइड में, और मार्केट कंसोलिडेट कर गई, तो भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है, या आपका लॉस मिनिमाइज हो सकता है। अब ये तो जो सुहाने सुहाने सपने और बढ़िया चीज़ें चार्ट जो दिखाना है जो है, ये तो काफ़ी आम है। लेकिन हकीकत ये नहीं है कि ऐसा हमेशा मिलता है। हकीकत ये है, ये जो देख रहे हैं आप, हकीकत ये है। और इसी हकीकत को हमको ट्रेड करना है डेली बेसिस पे। अब ये क्या हकीकत है भाई, मैं आपको बता रहा था कि अगर आप देखेंगे, एक ये भी एक डोमिनेशन कैंडल बन गई, कि हाँ भाई इसने भी पावर कैंडल, ये भी एक पावर कैंडल बन गई। तो अब आप क्या करेंगे, अब मार्केट यहाँ पे दिखा रहा है हमें, ये तो ऊपर है मार्केट। अब वही है कि कुछ खास यहाँ पे बन नहीं रहा। अगर मैं इस कैंडल को भी एक डोमिनेशन कैंडल मारूं कि यहाँ से लेके गई, पर इसका हाई टूटा नहीं, तो हम इसके हाई के ऊपर ट्रेड करते हैं, हमें एंट्री मिली नहीं, तो हम वेट करेंगे। फिर जाके हमको ये जो है, ये एक कैंडल मिली, यहाँ पे प्राइस इसके नीचे आ गया, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस आ गया, यहाँ हमें एक मिली एंट्री, और यहाँ पे हम एंट्री ले लेते, और मैं इसको यहाँ जाता, और हमारा क्या होता एंड में, 1:2, कुछ भी नहीं मिला हमारे यहाँ पे, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है चुपचाप से। सच्चाई है, होगा बिल्कुल हिट होगा। अब भाई साहब, ये चार्ट यहाँ तक ऐसे होता, और आगे हमको पता होता कि ये कंसोलिडेट करेगा, तो फिर तो भाई बात ही क्या थी। हमें नहीं पता ना, हम तो यहाँ तक देख के एंट्री ले सकते थे। तो
यहाँ पे ईएमआई का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही है, चॉपी मार्केट में ये नुकसान करती है, लेकिन ये सारी आपको कवर कर देगी सब कुछ जब एक बार ये ऐसा कुछ ट्रेंड पकड़ लेगी तो। अब यही वाला दिन भी देख लीजिए आप। अब रीजन आपको अब समझ आएगा कि 10 बजे का रूल इम्पोर्टेंट क्यों है। मार्केट ऊपर गई, बहुत सारी ही पावरफुल कैंडल लग रही है कि भाई आज तो बहुत ही अच्छा बुलिश मार्केट होने वाली है। नीचे खुली और वहीं से ही बाइंग आना शुरू हो गई। तो अब आप देखिए बाइंग आना तो शुरू हो गई, सब कुछ ऊपर ऊपर चल रहा है, बढ़िया है, लेकिन मैं वही तभी 10 बजे तक का वेट करने के लिए कहता हूँ कि यहाँ पे आई, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई। अब ये आई एक पावर कैंडल, ये आई पावर कैंडल एक। अब पावर कैंडल ने दोनों मूविंग एवरेज के नीचे का हमें क्रॉस दे दिया। अब आप एंट्री यहाँ लो या क्रॉस होने का इनका वेट करो तो भी ठीक है कि यहाँ नीचे आया और यहाँ पे इसने दोबारा रीटेस्ट किया। इस कैंडल पे लेना चाहो ले लो, या ये वाली कैंडल पे लेना चाहो ले लो, या आपको अभी भी कंफर्मेशन चाहिए कि मुझे रीटेस्ट का वेट करना है या ये दोनों क्रॉस होनी चाहिए तो यहाँ ले लो एंट्री। अब अपने कंफर्मेशंस के हिसाब से देखिए, आप जब तक ट्रेड नहीं करेंगे ना तब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। आप जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे, आप बैक टेस्ट कीजिए, एक लॉट से कीजिए, पेपर ट्रेड में कीजिए, इसको मेंटेन कीजिए। और साथ साथ में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको कैंडल स्टिक की अगर नॉलेज हो कि यहाँ पे देखिए कैसी कैंडल बन रही है, यहाँ पे कैसी कैंडल बन रही है, तो उसके साथ आपकी एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आता है तो आप पहले से लाइंस आपके यहाँ पे ड्रॉ करके रख सकते हैं कि यहाँ पे शायद कोई मेजर एक पॉइंट था, क्या पता हो पॉइंट भी हो सकता है कि यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गई थी तो ये एक सप्लाई जोन है। तो यहाँ से मुझे एक बार थोड़ा सा कॉशन में आना चाहिए कि मैं यहाँ पे बाय का ट्रेड लूँ कि ना लूँ। तो यहाँ पे जाके देखो कि यहाँ पे कोई पहला सपोर्ट तो नहीं था। तो अगर आप इन चीज़ों को मिक्स कर देंगे ना तो एक्यूरेसी आपकी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। फिर आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ही लोगे, एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी आपकी, रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा हो जाएगा, और ऑल इन ऑल आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। कोई स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है कि मैं आके बता दूं ये ऐसे ऐसे कर लो और हो जाएगा। एक देखिए, जब आप गाड़ी भी चलाते हैं तो आप खाली स्टीयरिंग पे ध्यान नहीं दे सकते, आपको गियर पे भी ध्यान देना है, एस्केलेटर क्लच ब्रेक पे भी ध्यान देना है, आपको साइड वाले मिरर भी देखने हैं, आपको रास्ते में कुत्ता बिल्ली गाय आती है वो भी देखनी है। तो ये, और वो जान का सवाल है, आपको चलाना अपनी भी, किसी और को नुकसान भी ना हो, और यहाँ पे आपके माल का नुकसान है कि आपका माल का नुकसान ना हो। तो इसलिए आंखें सारी खोल के, दिमाग खोल के, हर तरफ देख के ही एंट्री लेनी चाहिए। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये स्ट्रेटेजी एकदम लगा लीजिए प्रॉफिट हो जाएगा, हो जाओगे आप। आपको साथ में अगर आप एक्सपीरियंस अपना ऐड कर देंगे, जैसे मैं 10 बजे तक के वेट करने की मैंने सोचा, मुझे दिखा, तो ऐसी चीज़ हो सकता है कि आप मेरे से कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ इसमें से निकाल के लाएं। और इसी बात पे अगर कोई अच्छी चीज़ आप इसमें निकाल के लाते हैं या इसमें मेरी कोई गलती है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, फीडबैक दीजिए, मैं और अगली वीडियोस में उसको सुधारूंगा, आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस चैनल को, और आपको कैसे वीडियोस चाहिए वो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा और अच्छी वीडियोस लाने की पूरी कोशिश करता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, इस जर्नी में मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये जर्नी जो है हमारी बहुत लंबी चलेगी। थैंक यू सो मच।